नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन और ये क्लास 12th का है, अध्याय 1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन की परिभाषा बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये जो परिभाषा है इसको जानिए। जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देता है। यानी कहा जाए तो जितने भी जीव होते हैं ना, उसमें एक क्षमता होती है जिसको जनन कहते हैं, और उस क्षमता से जो है अपने ही समान जो है अपने ही जैसा एक छोटे से जीव को जन्म देता है, और उसके बाद उसमें वृद्धि होती है, यानी वो विकास करता है, बढ़ता है, और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देता है। यानी जब वो जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो परिपक्व होता है, और जब वो परिपक्व होता है फिर वह भी अपने जैसे नए संतति को जन्म देता है। तो यह कर्म जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, जिससे जीव अपनी संतति और जीव अपनी निरंतरता बनाए रखता है। तो हम लोग समझ गए। लिखिए, जनन किसे कहते हैं। लिखिए, जनन जीवों की वह क्षमता है, जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें वे अपने ही समान जिसमें वे अपने ही समान छोटे से छोटे जीव को जन्म देता है। उसके बाद उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद उसमें वृद्धि होती है, और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देता है। वह नई संतति को जन्म देता है। यह कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी यह कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, जिससे जीव अपनी निरंतरता बनाए रखता है। जिससे जीव अपनी निरंतरता बनाए रखता है। तो अब हम लोग जान गए कि जनन किसे कहते हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है उसी में कि जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। तो जनन चैप्टर के अंतर्गत ही आता है, और जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। तो उसी में जो है ये जीवन अवधि या जीवन काल, यानी हर एक जीव, जितने भी जीव हैं जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, जन्म लेते हैं, वो एक निश्चित समय तक जीवित रहता है, और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही है जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। तो सुनिए, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी जीव जब से जन्म लेता है तब से लेकर के और उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी जब वो खुद ब खुद मर जाता है, यानी जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह जो काल होता है, यानी बीच का जो समय होता है, यानी जब से जन्म लिया, जन्म से लेकर के और जब तक मृत्यु होती है, यानी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है बीच का, उसी को उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है, कहते हैं। यानी लिखिए, जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल
उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। अब हम लोग जान गए कि जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जीव का जीवन काल जो होता है वो अलग-अलग होता है। यानी जितने भी जीव हैं, सभी का जीवन काल यानी जीवन अवधि अलग-अलग होता है। जिसमें से कुछ जीव की जीवन अवधि कुछ दिनों तक का होता है और कुछ जीवों की कई हज़ार वर्ष तक होता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी का जो जीवन अवधि होता है, जीवन काल जो होता है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी का अलग-अलग समय होता है। कोई जो है कुछ दिनों तक जीवित रहता है और कोई जीव जो है बहुत हज़ारों वर्षों तक जीवित रहता है। नोट, जीवों की जीवन अवधि जो है उसके आकार से संबंध नहीं है। यानी इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अब जैसे कि बहुत ऐसे जीव हैं जो दिखने में बहुत विशाल होता है, तो विशाल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जीव का जो है जीवन अवधि बहुत ज़्यादा दिनों तक होगा। हाँ, जैसे देख लीजिए, इसमें हाथी ना, हाथी विशाल है किससे? इस घोड़ा से, सॉरी, हाथी जो है ये विशाल है किससे? घोड़ा से या चील से, चील ही मान लीजिए। तो चील का जो है जीवन काल 90 वर्ष का होता है, जबकि हाथी का 65। चील एक पक्षी है ना, तब समझ लीजिए। तो इसके शरीर के आकार पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है ना, कि शरीर बड़ा है तो ज़्यादा दिन तक जिएगा, शरीर छोटा है तो कम दिन तक जिएगा ना। नहीं, उसके जो है शरीर के आकार पर कोई भी किसी भी तरह का जो है संबंध नहीं होता है। अब जानिए कुछ जीवों की जीवन अवधि जो इस प्रकार से है। सबसे पहला है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। तितली, तितली जो है इसका आयु जो होता है 1 से 2 सप्ताह। यानी तितली जन्म लेता है और ये 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रहता है, फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्राकृतिक जीवन अवधि काल और मृत्यु के बारे में बताया गया है कि कब जन्म लेता है, कब तक जीवित रहता है और कितने वर्षों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब है बिल्ली, बिल्ली का जो है जीवन अवधि काल 35 से 40 वर्ष तक होता है। और फिर है मगरमच्छ, मगरमच्छ का जो है जीवन काल ये 60 सालों तक होता है। और कौवा, कौवा का जो है ये 15 साल तक होता है। फिर है कुत्ता, लिखते जाइएगा, कुत्ता का जीवन काल जो है 20 से 30 वर्ष की होती है। कुत्ते का जीवन काल कितने वर्षों की होती है? 20 से 30 वर्ष। हाथी, हाथी का जो जीवन काल है, आयु जो होता है ये 65 वर्ष की होती है। हाथी की आयु कितने वर्ष की होती है? 65 वर्ष की। चील, चील की आयु कितने वर्ष की होती है? तो 90 वर्ष की। कितने वर्ष की? 90 वर्ष की। घोड़ा, घोड़ा का आयु कितने वर्ष की होती है? 60 साल। कितने? 60 साल। अब है बंदर, बंदर की आयु कितने वर्ष की होती है? 26 वर्ष। कितने वर्ष? 26 वर्ष। तोता, अब देखिए तोता, तोता भी एक प्रकार का पक्षी है ना, ये देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन अभी तक जितना होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये तोता का ही दिख रहा है, 140 साल। तो इससे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि किसी भी जीव का जो है जीवन अवधि उसके आकार से कोई भी संबंध नहीं रखता है। अब जैसे कि देखिए कछुआ, कछुआ का जो है 200 वर्ष तक होती है। कितने वर्षों तक होती है? 200 वर्षों तक। फिर है बरगद, बरगद का जो है ये 200 वर्षों की होती है। और गेहूँ का पौधा ना, जो कि 4 से 5 महीने तक होती है। यानी जब हम गेहूँ बोते हैं और फिर ये लगभग 4 से 5 महीने तक क्या होता है? तैयार हो जाता है। फिर इसकी कटाई हो जाती है। तो गेहूँ के पौधे की जो है जीवन जो होता है, जीवन काल, ये 4 से 5 माह का होता है। और एक सिकोया, सिकोया एक वृक्ष होता है।
और इसका जो है सबसे ज़्यादा होती है, यानी 3000 से लेकर के 4000 वर्ष तक होता है। तो हम लोग समझ गए कि जीवों की जीवन अवधि जो होता है उसके शरीर के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। अलग-अलग जीवों की जीवन अवधि जो होता है अलग-अलग प्रकार की होती है। हम लोग जनन पढ़े थे ना, तो जनन भी जो है ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए, जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यानी पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा जो है अलैंगिक जनन। अब आगे है जानिए कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होता है, मतलब जो भी संतान ना कोई जीव उत्पन्न करता है, अगर उसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, सिर्फ कितने जनक? एक ही जनक, यानी एक ही जनक से जो संतति उत्पन्न होता है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सभी जो है एक जनक से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। लेकिन अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन यानी जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक, यानी 2 विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, यदि एक मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए, यानी एक पुरुष है तो एक महिला ना, यानी मेल और फीमेल 2 अलग अलग लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, या ये जनन लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे सभी जीवधारी, मानव, जानवर इत्यादि। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह से सहायता हम लोग करते रहे, आप भी मेरा सहायता करते रहिए। धन्यवाद।